की जय। जय 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 श्री राम। सर्वप्रथम श्रद्धेय गुरुदेव डॉक्टर गणराज गुरुपंत जी के चरणों में सादर शीश नमन करते हुए श्रद्धेय मेरे प्रेरणा स्रोत पंडित योगेश्वर उपाध्याय महाराज जी, साथ ही श्रद्धेय गुरुदेव श्री वेद प्रकाश वर्मा जी एवं मानस गोष्ठी गुजरा के समस्त संत जन जो कि मेरा प्रेरणा स्रोत है, उन समस्त संत जनों के श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम। और आज ऑनलाइन मानस गोष्ठी में उपस्थित समस्त संत जन एवं ममतामयी माताएं और साथ ही साथ इस मानस गोष्ठी के भगीरथ स्वरूप हमारे श्रद्धेय गुरुदेव श्री झाल सिंह पटेल जी के चरणों में सादर शीश नमन करते हुए आइए आप सब की कृपा से मुझ अकिंचन को भी आज अपनी वाणी को पवित्र करने का यह स्वर्णिम अवसर आप सबों की कृपा से प्राप्त हुआ है। ऐसे कृपा के लिए मैं पुनः आप सबों के श्री चरण कमल में हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आइए बाबा जी की लेखनी रामचरितमानस, जो कि हम सब के लिए एक आज कलयुग के समय में सार्थक है, और बाबा जी महाराज ने बालकांड या रामचरितमानस का प्रारंभ करने से पहले समस्त देवी देवताओं, संत असंत, चर अचर सभी के चरण की वंदना करते हैं और तत्पश्चात भगवान श्री रामचंद्र जी की नाम महिमा का वर्णन करते हैं। और नाम महिमा में भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान की नाम महिमा दोहा क्रमांक 18 से लेकर 27 तक अर्थात 9 दोहे में और 72 चौपाई में बाबा जी महाराज ने भगवान की महिमा का गुणानुवाद किया है। और उसी को आधार मान करके आप सबों के बीच मैं भी भगवान की महिमा का गुणा अनुवाद करने का एक अकिंचित प्रयास कर रहा हूँ। बाबा जी महाराज लिखते हैं कि राम नाम मणि दीप धर्म जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर जो चाह सुझा। बाबा जी महाराज से किसी ने पूछा कि शरीर के बाह्य हिस्से को तो हम लोग बहुत चमकाते हैं, पर हम देखते हैं कि हमारे अंतःकरण में, शरीर के भीतरी हिस्से में बहुत सारे ऐसे मल, ऐसे बुराइयां, ऐसे दोष, ऐसे कमियां रहती है जिनको दूर करने के लिए क्या किया जाए ये समझ नहीं आता। तब बाबा जी महाराज ने कहा कि बड़ा सरल उपाय है। अगर आप अपने शरीर के बाहरी और भीतरी हिस्से को प्रकाशित करना चाहते हैं, चमकाना चाहते हैं, तो आपको एक काम करना है कि भगवान के नाम को अपने जिह्वा रूपी देहरी में धारण करना है। यदि ये कार्य आप कर लेते हो तो आपका शरीर के बाहरी व भीतरी दोनों हिस्सा जो है प्रकाशित हो जाता है। और तब बाबा जी महाराज यहाँ पर लिखते हैं कि राम नाम मणि दीप धर जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर जो चाह सुझा। तो बाबा जी महाराज कहते हैं कि अब हमको राम नाम को धारण कहाँ करना है। कई लोग राम नाम को मस्तक में धारण करते हैं, कई लोग सांफा में धारण करते हैं। तो बाबा जी महाराज कहते हैं कि ऐसा नहीं करना, ये तो केवल बाहरी प्रदर्शन है, दिखावा है, आडंबर है। वास्तव में हमको राम नाम को जिह्वा रूपी देहरी में ही धारण करना है, और तब कहीं जाकर के हमारा जो जीवन है सफल हो सकता है। और फिर आगे बाबा जी महाराज कहते हैं कि राम नाम है क्या चीज, तो बोले राम नाम मणि दीप। राम नाम जो है मणि और दीपक के सब बताया गया कि मणि कहने से हम सबको प्रतीत होता है कि मणि यानी भक्ति और दीप यानी ज्ञान। तो राम नाम को पाने का जो साधन है, दो साधन बताए, एक है ज्ञान का मार्ग और दूसरा है भक्ति का मार्ग। यदि हम राम नाम को पाना चाहते हैं तो हमको एक तो ज्ञान के मार्ग में चलना पड़ेगा या फिर भक्ति के मार्ग में चलना पड़ेगा,
तब कहीं जाकर के हम भक्त बन सकते हैं या फिर ज्ञानी बन सकते हैं। लेकिन बाबा जी महाराज कहते हैं कि आप देखेंगे कि ज्ञानी लोग अपने अंतःकरण में, माने अंतःकरण जो है अंधेरा छाया हुआ है। बाबा जी महाराज लिखते हैं कि ममता अतर उत्तम अंधेरा, हमारा अंतःकरण में अंधेरा छाया हुआ है और अंतःकरण जब तक प्रकाशित नहीं होगा तो हमें ज्ञान मार्ग की बातें जो बता रहे हैं वो समझ में नहीं आता। अर्थात हमें अंधेरे को दूर करने के लिए प्रकाश के, भाई हमको प्रकाश की आवश्यकता कब होती है, तो बाबा जी महाराज बोले कि अंधेरे को दूर करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। और इसमें हमको प्रकाश को दूर करना है, तो प्रकाश को दूर करने के लिए हमको एक दीपक की आवश्यकता है। और दीपक हमको कहाँ मिलेगा, तो दीपक जलाने के लिए हमको विभिन्न प्रकार के यत्न करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के हमारा जो ज्ञान दीपक है वो जलेगा और हमारा अंतःकरण जो है प्रकाशित होगा। तो ज्ञान दीपक में बहुत सारे साधना के क्रम बताए गए। सर्वप्रथम बाबा जी महाराज लिखते हैं कि सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, सात्विक श्रद्धा की गौ होनी चाहिए और गौ जो है उसको चारा खिलाया जाता है, हरा चारा। तो हरा चारा किसे कहा गया, तो ज्ञान दीपक के प्रसंग में बाबा जी महाराज लिखते हैं कि जब तक व्रत जम नियम अपारा, उसको हरा चारा चाहिए। तो उसको हरा चारा की व्यवस्था कैसे होगी, तो बोले कि हम लोग जो जब तक व्रत यम और नियम आदि का पालन करते हैं वही माने गौ के लिए चारा है। हरा चारा प्राप्त कर लेने से काम नहीं बनेगा। बोले हरा चारा हमने यदि गौ को खिला दिया तो हमको हरा चारा खिलाने के बाद गौ माता से दूध की प्राप्ति करनी है, धर्म रूपी दूध की। और धर्म रूपी दूध हमको कब प्राप्त होगा, जब बिना बछड़े के गैया जो है दूध नहीं देती। तो बोले कि भाव रूपे बछड़े की आवश्यकता है, तब कहीं जाकर के गाय जो है पहनाती है। भाव बस शिशु पाई पहनाई, तब जाकर के गौ माता जो है पहनाती है और हमको धर्म रूपी दूध की प्राप्ति होती है। तो केवल गैया, सात्विक श्रद्धा रूपी गैया और हरा चारा या बछड़ा से ही हमको दूध की प्राप्ति नहीं होगी। उसके लिए अनिवार्य साधन बताए गए, निर्मल मन अहीर निज दासा, ग्वाला चाहिए। और ग्वाला कैसा हो, तो बाबा जी महाराज लिखते हैं कि मन निर्मल होना चाहिए उस ग्वाले। तो और मन तो निर्मल होना चाहिए, लेकिन वो ग्वाला कैसा होना चाहिए, तो बोले निज दासा, हमारा दास होना चाहिए। अर्थात मन निर्मल हो और वो मन जो है हमारा दास होना चाहिए। आजकल हम लोग देखते हैं कि हम मन के दास हो चुके हैं। तो बाबा जी महाराज कहते हैं कि हमको मन के दास नहीं होना है, मन के कहने पर हमको नहीं चलना है, वरन हमारे आधार पर मन चलना चाहिए। तब कहीं जाकर के हमको सात्विक श्रद्धा रूपी गैया से धर्म रूपी दूध की प्राप्ति होगी। और इतना यत्न करने के पश्चात हमको जब धर्म रूपी दूध प्राप्त होती है तो उसको हम गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद तो मारुत तब क्षमा जुड़ावे, धर्म रूपी दूध को योग अग्नि में पकाने के बाद संतोष रूपी हवा और क्षमा से उसको हम ठंडा करेंगे, और ताप को कम करने के बाद जामन डालना है, और तब वह दही बनेगा। और दही बनने के बाद उसको हम जो है पिलोएंगे, विचार मंथन करेंगे, मुदिता मत है विचार मथनी, और विचार की मथनी से हम जब उसको पिलोएंगे, पिलोने के बाद उसको हम घी बनाएंगे, और तब कहीं जाकर के हमारा जो ज्ञान दीपक है वो प्रकाशित होगा, जलेगा। कहने का मतलब है कि ज्ञान दीपक प्रसन्न, यदि हम ज्ञानी बनना चाहे, ज्ञान के पथ पर चलना चाहे, तो हमको बहुत साधना करनी पड़ती है, और तब कहीं जाकर के हमारा जो ज्ञान दीपक है वो प्रकाशित होता है। और दीपक जलता है तो प्रकाश होता है। ये दीपक क्यों जलाते हैं, और वैसे कहा गया दिया तले अंधेरा। देखिए
दीपक दूसरों को तो प्रकाशित करता है, लेकिन उसका जो निचला हिस्सा है वो खुद अंधेरा रहता है। तो बाबा जी महाराज कहते हैं कि हमको ये दीपक जलाने की आवश्यकता क्यों है? तो बोले कि जड़ चेतन ही ग्रंथ परिकई, जदप मृषा छूटत ही कठिन। जड़ क्या है, चैतन्य क्या है, इसको हम लोग जान नहीं पाते। और इस संसार में हम लोग आए हैं, इस संसार में जड़ क्या है और चैतन्य क्या है, इसको हम लोग जान नहीं पाते। और दोनों के बीच में गांठ पड़ गई है, और गांठ पड़ जाने के कारण जड़ और चेतन जो है बिल्कुल जुड़ चुका है। और दोनों जुड़ जाने के कारण हमको ये समझ नहीं आता कि कौन जड़ है और कौन चैतन्य है। और तब बाबा जी महाराज कहते हैं कि जब तक हम उस गांठ को सुलझाएंगे नहीं, तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि कौन सा जड़ है और कौन सा चैतन्य है। तो बोले कि इसको सुलझाने के लिए क्या होगा, प्रकाश की आवश्यकता है। यदि हम गांठ को अंधेरे में सुलझाने का प्रयास करेंगे तो ये सुलझेगा नहीं, वरन उलझ जाएगा। और इसलिए बाबा जी महाराज कहते हैं कि हमको ज्ञान दीपक जलाना है, और जब ज्ञान दीपक जलेगा तब कहीं जाकर के ये जो गांठ है वो सुलझ जाएगा, और सुलझने के बाद हमको जड़ और चैतन्य में अंतर प्राप्त हो जाएगा। तो बाबा जी महाराज लिखते हैं कि दीपक जलाने के बाद भी साधक के जीवन में निश्चितता नहीं आती, इसलिए कि हवा, तूफान आदि का प्रकोप होता है और विषय व्याधि का प्रकोप होता है, जिससे दीपक बुझने का खतरा रहता है। और मान लीजिए वो दीपक बुझ गया तो हमको पुनः उस साधना के क्रम करना पड़ेगा, हमको पुनः गाय माता से दूध की प्राप्ति करनी पड़ेगी। पूरा जो साधन के क्रम बताए गए हैं ज्ञान दीपक में, ज्ञान दीपक को जलाने की, उस साधन क्रम से हमको फिर से उस प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा, तब फिर कहीं जा करके हमारा ज्ञान दीपक जलेगा और हमारा अंतःकरण प्रकाशित होगा। तो हमारा इसलिए भक्त लोग क्या करते हैं, भक्त लोग जो है ज्ञान दीपक जलाने के पक्ष में नहीं होते हैं। भक्त लोग भक्ति करते हैं, और भक्ति का मतलब होता है, बाबा जी महाराज लिखते हैं कि राम भगत चिंता मणि सुंदर। भक्ति करने से हमारा अंतःकरण में मणि का प्रकाश, और मणि का प्रकाश यानी मणि जो है स्वयं में प्रकाशवान है, उससे प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है। बाबा जी महाराज लिखते हैं कि परम प्रकाश रूप दिन रात, नहीं कछु चहत दिया घृत बात। ये अपने आप में प्रकाशित है, इसको प्रकाश करने की आवश्यकता नहीं है। मणि जो है प्रकाश होता है, प्रकाशवान होता है, इसको प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं होती है। और मणि का प्रकाश यदि हमारे हृदय में आ गया तो हमारा हृदय प्रकाशित हो जाता है। तो यदि आप मणि के प्रकाश को चाहते हैं या दीपक के प्रकाश को चाहते हैं, तो हमको एक काम करना है कि राम के नाम को अपने जिह्वा में धर के रखना पड़ेगा। जिह देहरी द्वार, और तब कहीं जाकर के हमारा अंतःकरण जो है प्रकाशित होगा। जैसे हम लोग, ये घर है और घर के जैसे ये दरवाजा है, इसको देहरी कहा जाता है। और एक घर में एक आदमी था, और उस आदमी के पास एक कमरा था और एक आंगन था, और प्रकाश का एक ही साधन था। वो आदमी दीपक को कमरे में ले जाता था तो आंगन अंधेला हो जाता था, और आंगन में रखता था तो कमरा जो है अंधेला हो जाता था। बड़ा वो व्यक्ति जो है बड़ा परेशान हो गया, क्या किया जाए। वो कहता है कि मैं कमरा और आंगन दोनों को प्रकाशित करना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं दीपक को, क्योंकि उसके पास दीपक भी एक ही था, प्रकाश का साधन एक दिया था, तो सोचता है जब मैं दीपक को आंगन में ले जाता हूँ तो कमरा अंधेरा, और कमरा में ले जाता हूँ तो आंगन अंधेरा।
तो किसी व्यक्ति ने उनको बताया कि भैया आप जो है दीपक को देहरी में रखिए, दरवाजे में, तो आपका कमरा भी प्रकाशित होगा और आपका आंगन भी प्रकाशित हो जाएगा, तो दोनों प्रकाशित होगा। तो इसलिए हमें भी अपने शरीर रूपी ये जो मकाम है और इस मकान के ये मुख रूपी दरवाजे में, देहरी में, हमको यदि राम नाम को धारण करते हैं तो हमारा भीतर अर्थात कमरा वो भी उजाला हो जाता है और बाहर बाह्य जो शरीर है अर्थात आंगन है वो भी प्रकाशित हो जाता है। तो जिह्वा में हमको राम नाम जपना है, राम नाम को धारण करते हैं तो बाहर तो उसका प्रकाश फैलता है, भीतर भी वो प्रकाशित कर देता है। इसलिए तुलसी बाबा ने कहा कि राम नाम मणिदीप धरो जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर जो चाह। जैसे हनुमान जी महाराज को भगवान ने कहा कि लंका जाओ, हनुमान जी महाराज तुरंत तैयार हो जाते हैं, जी प्रभु आपकी आज्ञा। तो बोले कि हाँ जाऊंगा। तब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने हनुमान जी महाराज को जाने से पहले मुद्रिका देते हैं, कर मुद्रिका दिन जन जान, और उस मुद्रिका को हनुमान जी महाराज जो है मुख में रख लेते हैं। और जब हनुमान जी महाराज मुख में रखते हैं तो वहां पर वानर सेना थी, तो अन्य जो बंदर थे वो हंसने लगे। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद वाली कहावत यहाँ पर चरितार्थ होती है। बंदर जो है हंसने लगे, तो उनकी इस प्रवृत्ति को देखकर हनुमान जी महाराज कहते हैं कि भाई आप लोग हंस क्यों रहे हो? तो बंदरों ने कहा हनुमान जी महाराज आपने, भगवान ने जो मुद्रिका दी है उसको आपने मुख में धारण कर लिया। तो बोले हाँ। तो बंदरों ने कहा यदि हमको देते ऐसी कीमती धातु जो कि मणि हीरे जवाहरत से बनी हुई है, और ऐसी कीमती धातु को यदि भगवान हमको देते मुद्रिका को तो हम लोग अपने कर कमल में धारण करते, लेकिन आपने इसको मुख में धारण कर लिया। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि आपको इस मुद्रिका में हीरे जवाहरात या मणि माणिक्य दिखाई दे रहा, लेकिन मुझको इसमें केवल राम नाम दिखाई दे रहा। ये सुंदर उत्तर हनुमान जी महाराज देते हैं और कहते हैं कि इसमें मुझको राम नाम का दर्शन हुआ, और क्योंकि राम नाम अंकित अति सुंदर, मुद्रिका की सबसे बड़ी विशेषता थी कि इसमें राम नाम अंकित थी। हनुमान जी से हम सबको प्रेरणा मिलती है कि जब भी किसी के द्वारा हमको राम नाम मिले या राम का नाम मिले तो उसको हमको कहाँ धारण करनी चाहिए? जिह्वा में धारण करना चाहिए। उन्होंने उसको शरीर के किसी अन्य अंगों में धारण नहीं किया। और हनुमान जी जो महाराज है मुद्रिका को अपने मुख में धारण करके प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जलधि लांग गए तरुण तरनाही, मुद्रिका को मुख में रखा और समुद्र को खेल खेल में लांग गए। तो हनुमान जी महाराज जो है सीता जी का दर्शन किए, सीता जी से आशीर्वाद लिए, फिर लंका दहन किए, अशोक वाटिका को उजाड़ा और उसके बाद समुद्र के इस पार से आया, उस पार से इस पार आ गए। तो भगवान क्यों हनुमान जी महाराज आप लंका गए थे? तो हनुमान जी महाराज कहते हैं नहीं प्रभु मैं तो लंका नहीं गए थे। तो भगवान कहते अरे कैसी बातें करते हो, तुमने मेरे चरणों में प्रणाम किया, मैंने तुमको आशीर्वाद दिया और मैंने मुद्रिका दी और तुम उस मुद्रिका को लेकर के लंका गए। तो हनुमान जी महाराज कहते नहीं प्रभु पहले मैं भी यही सोचता था कि मैं लंका गया हूं, लेकिन नहीं मैं लंका नहीं गया था, वरन ये जो मुद्रिका है वो मुझको लंका लेकर गई थी। तो बंदरों ने कहा अच्छा ठीक 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 ठीक, आप लंका नहीं गए थे, आपको मुद्रिका ने लंका ले गए थे। चलो ठीक है हम आपके बात से सहमत हैं।
लेकिन आपने कहा कि उस मुद्रिका को आपने माता सीता जी को दे दिए। तो ठीक है भाई, आप उस मुद्रिका के सहारे समुद्र को पार करके लंका पहुंचे, और लंका में जाने के बाद आपने माता जी को मुद्रिका को दे दिया, तो आप वापस कैसे आए? तब हनुमान जी महाराज उन बंदरों को उत्तर देते हैं कि भाई आपका कहना जायज, लेकिन हम जो है जब माता जी का दर्शन किए तो हमने माता जी से प्रार्थना की। क्या प्रार्थना किया? राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करना निधान की, यह मुद्रिका मात मैं आन दिन, राम तुम कह सह ध्यान। तो इसके बाद मैंने प्रार्थना किया, देखो माता जी, मात मोहे दीजे कछु चिन्ह। प्रार्थना किया माता जी से, और कैसा चिन्ह देना है मुझको? तो जैसे रघुनाथ मोहि दीन, जिस प्रकार का चिन्ह भगवान ने मुझको दिया था और चिन्ह के बदौलत उस पार से इस पार आया हूं, वैसे ही आप कोई ऐसा चिन्ह प्रदान कीजिए कि मैं इस पार से उस पार जा सकूं। तब माता जी ने हम पर दया किया और चूड़ामणि उतार तब दिन हरस समय पवन सुखले, और माता जी ने हमको चूड़ामणि उतार करके दे दिया, और उसी चूड़ामणि के बदौलत मैं उस पार से इस पार आया। और कहने लगी कि लय मुद्री वह पार गई, लय मुद्री वह पार गई, और चूड़ामणि यह पार। मुद्रिका मुझको इस पार से उस पार लेकर गई, और माता जी की चूड़ामणि की सहायता से मैं उस पार से इस पार आया। तो हनुमान जी महाराज ने हमें प्रेरणा दी कि राम नाम मणि दीप धरूं जिह देहरी द्वार। जिह्वा में राम नाम को धारण करने से वास्तव में हमारे शरीर का बाह्य और भीतरी दोनों हिस्सा प्रकाशित हो जाता है। इसके साक्षात उदाहरण रामचरितमानस में हमको देखने को मिलता है। श्री हनुमान जी महाराज, हनुमान जी महाराज की यदि काया को हम लोग देखते हैं तो स्वर्ण शैलाभ देहम, स्वर्ण पर्वत के समान चमकीला, और उनका अंतःकरण अर्थात भीतर जो है वो कैसा है? तो बोले प्रणव पवन कुमार खलबल, पावक ज्ञान घन जासु हृदय अगार वशे, राम सर चाव। तो कहने का भाव ये है कि दोनों तरफ से प्रकाशित है, अर्थात बाहरी और भीतरी दोनों प्रकाशित। तो हनुमान जी महाराज से हमें यहाँ पर प्रेरणा मिलती है कि यदि हम भगवान के नाम को अपने जिह्वा रूपी देहरी में धारण करते हैं तो हमारा अंतःकरण और बाह्य शरीर का जो हिस्सा है दोनों प्रकाशित हो जाए। अब यहाँ पर पंडित राम किंकर महाराज जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं मुद्रिका के संबंध कि ये मुद्रिका कोई सामान्य मुद्रिका नहीं, ये मुद्रिका राम नाम से अंकित है। सबसे पहले इस मुद्रिका को हम लोग भगवान श्री रामचंद्र जी के कर कमल में देखते हैं, और जब पुष्प वाटिका में जब श्री रामभद्र अपने कर कमल में उस मुद्री को पहने हुए थे और फल चुन रहे थे, फूल चुन रहे थे, वहां पर जगत जननी श्री सीता जी से पहली बार साक्षात करते हैं। और जब पहली बार साक्षात्कार करते हैं तो उनको ऐसा अनुभव हुआ कि मेरे चित्त को किसी ने चुरा लिया है। करत बतकरी अनुज संग मनस्य रूप लुभाए, और लक्ष्मण जी से वो चर्चा भी कर रहे हैं भगवान कि तात जनक कन्या यह सोई करत प्रकाश फिरत फुलवारी। तात ये जनक की कन्या है, देखो पुष्प वाटिका में भ्रमण कर रही है और प्रकाश फैला रही है। लेकिन प्रभु ने मन में विचार किया कि मेरे मन को किसी ने चुरा लिया। तो किसने चुराया? तो बोले कि जगत जननी सीता जी ने उनके मन को चुरा लिया। और देखिए मुद्री की विशेषता क्या थी?
वो मुद्री जिसके पास होती थी वो सामने वाले की चित्त को चुरा लेती थी। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया, भगवान के कर कमल में वो मुद्री है, लेकिन उनके चित्त को माँ जगत जननी सीता जी जो है चुरा लेती है। कर मुद्रिका चोरी चित्त ली, वो मुद्रिका सबके चित्त को चुरा लेती। तब भगवान ने मन में विचार किया कि अब ये मुद्रिका जो है मेरे कर कमल में रहने लायक नहीं है। और भगवान रामचंद्र जी महाराज और माँ सीता का जब विवाह होता है तो सबसे पहले भगवान श्री रामचंद्र जी जो महाराज है मुंह दिखाई के रूप में माता जी को ये मुद्रिका दे देते हैं कि अब मेरे पास रहने लायक नहीं है। तो यहाँ पर पंडित किंकर जी महाराज कहते हैं कि मुद्रिका की यात्रा चल रही। पहले मुद्रिका भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के कर कमल में थी, अब वो जगत जननी सीता जी के कर कमल में आ गई। और फिर इसके पश्चात विवाह आदि के बाद आप सब जानते हैं उस घटना को कि कैकेयी और मंथरा के षड्यंत्र के माध्यम से भगवान को 14 वर्ष का वनवास हो जाता है और 14 वर्ष के वनवास अवधि को व्यतीत करने के लिए ये जो है श्रृंगेरपुर में चलते हैं और वहां पर निषाद राज जी महाराज और केवट जी महाराज से मुलाकात होती है और केवट जी महाराज से बहुत सारी बातें होती है। ना नुकोर करके केवट जी जो महाराज है भगवान को आखिर नाव से इस पार से उस पार ले जाते हैं और तब भगवान जो है मन में विचार करते हैं कि इस संसार के समस्त लोगों को मैं इस भव सागर से पार करता हूं, लेकिन इस भौतिक नदी से केवट ने मुझको पार किया है और इसको हमको कुछ न कुछ देना चाहिए। लेकिन क्या करें, भगवान जो है 14 वर्ष के वनवास को व्यतीत कर रहे हैं, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। और क्या दिया जाए क्योंकि मेरे पास तो कुछ नहीं। तो माँ सीता जो है भगवान श्री रामचंद्र जी की मन की बात को जान रहे, पिया ही की सिया जाननी है। ये हमें आज के लोगों को माँ सीता जी से सीखना चाहिए कि धर्म पत्नी कैसी होनी चाहिए, जो अपने पति के मन की बात को जान जाए, भांप जाए। और उन्होंने अपने मुद्रिका अपने कर कमल से मुद्रिका को निकाल करके भगवान श्री रामचंद्र जी को सौंप दिए कि ये आप केवट जी महाराज को दे दो। देखिए पहले जो है भगवान के पास और भगवान के पास से माता जी के पास और माता जी से पुनः ये भगवान के पास आ गई। और अब जब केवट को देने का पारी आया तो केवट उसको लेने से इनकार किया कि बोले प्रभु ये कोई सामान्य मुद्रिका नहीं है, ये तो है राम नाम से अंकित मुद्रिका है, इससे मैं लूंगा, मतलब इसको राम नाम जपना पड़ेगा और मेरे पास समय नहीं है तो इसको आप ही रखिए। ऐसा कर करके और उस मुद्रिका को भगवान जो है जानकी जी के पास जाने से पहले हनुमान जी महाराज को देते हैं। पाछे पवन तनय शिरनावा जानी काज प्रभु निकट बुलावा, तब कर मुद्रिका दिन न जन जानी। अब भगवान से वो मुद्रिका जो है हनुमान जी के पास, और हनुमान जी उस मुद्रिका को अशोक वाटिका में ले जाते हैं और अशोक वाटिका में उस वृक्ष के नीचे बैठे हो जहां पर माँ जानकी जो है शोकग्रस्त है और अग्नि की याचना कर रहे हैं। त्रिजटा सन बोली कर जोरी माद विपट संगनी तय मोरी, तजो दे करु वेग उपाई आनि काठ रचो चिता बनाई, मात अनल पुनि देह लगाए। और इस तरह से बहुत सारे भाव और कहते हैं, लेकिन त्रिजटा जो है कहती है कि रात्रि का समय है और लकड़ी की व्यवस्था मैं कहाँ से करूं, धैर्य रख। और इस प्रकार से सब बातों को हनुमान जी जो महाराज है सुन रहे हैं और अशोक वृक्ष से माता जो है अग्नि की याचना करते हैं। लेकिन हनुमान जी महाराज जो उसी समय उनके ऊपर उस मुद्रिका को छोड़ते हैं, फेंका नहीं, और उस मुद्रिका को माँ सीता जो है अग्नि है, अग्नि का टुकड़ा मुझको मिला है, ऐसा करके वो उसे ग्रहण करती है।
तो मुद्रिका भगवान से जानकी जी के पास, जानकी जी से भगवान के पास, और भगवान से हनुमान जी के पास, और हनुमान जी से जानकी जी। यानी मुद्रिका माने राम नाम, भगवान नाम तो है भक्त के पास रहेगा, संत के पास रहेगा, भगवान के पास रहेगा या भक्ति माता के पास। और उसमें 3 चीज है, राम अर्थात रा रकार, आ अकार और मा मकार। रा रकार का मतलब अग्नि, आकार का मतलब सूर्य और मा मकार का मतलब चंद्रमा। हनुमान जी ने कहा सूर्य से, अर्थात आकार से कहा कि ये जो लंका में घनी अंधेरी है, रात छाई है, उसको अपने प्रकाश से दूर करो। और मां मकार से कहा कि हमारी माता जी जो है भगवान के योग में जल रही है, उसको शीतलता प्रदान करो। रा रकार ने जब कहा कि मैं क्या करूं, तो उन्होंने कहा तुम मेरे पास रहो, कल तुम्हारी जरूरत है। और उसी रा आकार से उन्होंने अग्नि जलाई लंका में। तो कहने का मतलब ये है, यदि आप ज्ञानी बनना चाहते हो या भक्त बनना चाहते हो, अर्थात कुछ भी बनना चाहते हो, तो आपको राम नाम को जिह्वा रूपी देहरी में धारण करना पड़ेगा, और तब कहीं जाकर के हमारा जो जीवन है वो सफल हो जाएगा, हमारा जीवन जो है सार्थक हो जाएगा। और इसी राम नाम, वैसे राम नाम की महिमा का बखान जो है भगवान स्वयं ने की, भगवान स्वयं ने की। जैसे कहा गया कि कहीं राम न सकहि राम गुण, भगवान राम जो है अपने नाम की महिमा का बखान नहीं कर पाते, वर्णन नहीं कर पाते। इसी बात को महाराज जनक जो है सुनैना से कहते हैं कि भरत अमित महिमा सुनुरानी, जाने ही राम न सकहि बखान। नाम की महिमा और भरत की महिमा, भगवान अपने नाम का बखान वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन भरत की महिमा का वर्णन करते। तो कहने का मतलब यह है कि हम नाम के माध्यम से, नाम के सहारे से, क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम, भगवान के नाम के सहारे से लाखों लोग जो है इस भव सागर से तर जाते हैं। और ठीक इसी को बाबा जी महाराज भी कहते हैं कि हमको नाम के आधार पर, जैसे मेरा नाम महेंद्र कुमार साहू, मुझसे कोई मिलना चाहता है तो केवल एक व्यक्ति ही या मैं एक व्यक्ति से ही मिल सकता हूँ, लेकिन मुझसे 100 लोग मिलने के लिए मेरे नाम के सहारे से आ सकते। ठीक वैसे ही भगवान के नाम का हम सब जो है बखान करें और इनके महिमा का गुणगान करें, तो हम सब के जीवन में भगवान की नाम के सहारे भक्ति हम सबको प्राप्त होगी। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संग। हाँ, मैं भटक रहा हूँ। भगवान और आइए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूं। आप सबों ने मुझे जो समय प्रदान किए इसके लिए हृदय से आभार। और भगवान गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज जी के इस पावन पखवाड़े में मुझे बोलने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ। और तुलसीदास जी महाराज के बारे में मैं क्या बखान करूं, यदि कुछ कहूं तो यही कहा जाए कि सूर्य को दीपक दिखाने की बात कही जाए। तुलसीदास जी ने हम सब के लिए इस कलयुग में यह महान महाकाव्य हम सबको प्रदान किए हैं। और इसी महान काव्य के सहारे आप और हम सब जो है दूर दराज से एक साथ मिल करके बैठ करके कथा का श्रवण लाभ ले रहे हैं। इन्हीं भाव के साथ वाणी में त्रुटियां जरूर होगी, और इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा याचना करते हुए आदरणीय श्रद्धेय पटेल सर जी को यह मंच सादर समर्पित करता हूँ। बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। बोले सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार साहू जी को फेसबुक पे थे। आइए, लगभग 2 मिनट का समय बचा है, मैं आमंत्रण दूं हमारे बीच
आदरणीय श्री पुनाराम निर्मलकर जी निर्मलबम उपस्थित हैं। 3 सितंबर को जो एक दिवसीय गोस्वामी तुलसीदास जी जन्मोत्सव का आयोजन होना है टेढ़ेसरा में, उस संदर्भ में आप सबको सूचना देंगे। भाई आवाज चालू करेंगे जी। आप सबके चरणों में सादर प्रणाम। आइए श्री हनुमान जी की कृपा से और आप सबके चरण हमारे पावन धराधाम औद्योगिक नगरी टेढ़ेसरा में पड़ने वाले हैं, जिनकी योजना और कार्यक्रम की रूपरेखा आज आदरणीय पटेल सर जी प्रस्तुत कर चुके हैं। आप समस्त संतों को मैं हाथ जोड़ करके समस्त ग्रामवासियों की ओर से सादर आमंत्रित करता हूं, जहां पर हमारे पूज्य श्रेष्ठ वक्ताजन सभी श्रेष्ठ हैं, जिनमें से जो नाम चिन्हांकित प्रस्तुत किए हैं पूज्य गुरुदेव आदरणीय पटेल सर जी, और उन महानुभावों को हमें सुनने का अवसर मिलेगा। तो जिस प्रकार से आदरणीय पटेल सर जी ने शेड्यूल बनाए हैं उसको हम परिपालन करेंगे। उनकी ओर से तो आमंत्रण प्रेषित किया जा चुका है। मैं पुनः आप सबको समस्त ग्रामवासी टेढ़ेसरा, जिला राजनांदगांव और इस आयोजन में सहयोग प्रदान करने वाले नव ज्योति दुर्गोत्सव समिति के सदस्यों की ओर से आप सबको सादर आमंत्रित करता हूं। 3 सितंबर दिन रविवार को आप सब अधिक से अधिक संख्या में प्रातः ही 8 बजे हमारे गृह ग्राम में पहुंचे, ताकि कार्यक्रम का हम भरपूर आनंद उठा सके। आदरणीय पटेल सर जी। जी धन्यवाद भाई जी, पहुंचेंगे।